बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑफ़िस ऑटोमेशन के हवाले से बेसिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं ऑफ़िस ऑटोमेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है इससे हम जो है ना इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ़िस ऑटोमेशन का मतलब ऑफ़िस में जो ऑटोमेटिक वे में हम काम सरंजाम देंगे मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके या हार्डवेयर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसको हम कहते हैं ऑफ़िस ऑटोमेशन, जिसको OA कहा जाता है। अब इसमें ऑफ़िस ऑटोमेशन सिस्टम या OAS भी है। इसका मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर और वो सारे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल करके किसी ऑफिस के वर्क को ऑटोमेट कर सके, वो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहलाएगा। अब जनरली हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन में जो बेसिक स्किल्स है उनके लिए MS ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। अब MS ऑफिस एक ऐसा पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके ऑफिस में काम जितने भी होते हैं उन सारे टूल्स को इंटीग्रेट किया गया है यकजा करके। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो एक सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया उसको MS ऑफिस कहा जाता है। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं और इस हवाले से हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब MS ऑफिस जो ही हम इंस्टॉल करते हैं, उसका कोई भी वर्जन हो, तो उसमें बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनका लिस्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें पहला है MS वर्ड। MS वर्ड का बेसिक पर्पज़ जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। दूसरा जो पॉपुलर जो है ना प्रोग्राम है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल, जिसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। इसके हवाले से भी हम डिटेल में जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पर्पज़ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस यूज़ होता है एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे, और इसी तरह MS आउटलुक का इस्तेमाल होता है ईमेल्स या मेल्स सेंड और रिसीव करने के लिए। तो आज का मेन हमारा जो टॉपिक है वो है MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, उसका डेफिनीशन या उसका पर्पज़ आज हम देखेंगे। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम एक ही टर्म है। यानी कि अगर आपसे ये पूछें कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम सबसे प्रोमिनेंट या पॉपुलर कौन सा है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। बेसिक जो हमारा मकसद होता है वो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, कोई लेटर कंपोज करना, मेमो बनाना, बुक्स कंपाइल करना या असाइनमेंट्स बनाना, कोई भी इस किस्म का जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन आप अपने जहन में रखें, मोस्टली टेस्ट में ये आता है कि MS वर्ड यानी कि MS ऑफिस का हिस्सा है। अब उससे पहले अलग हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल थे, और उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो जो पॉपुलर थे MS वर्ड से पहले वो वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और वर्ड पैड, जो अब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो ये तीन यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि MS वर्ड के अलावा कौन से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है, तो आप बता सकते हैं वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और वर्ड पैड। इसी तरह सबसे पॉपुलर अगर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछे तो वो यकीनन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है फाइल एक्सटेंशन के हवाले से, इसके भी MCQs आते हैं। ये बेसिक उसमें टेस्ट्स में आते हैं कि MS वर्ड का जो भी फाइल बनेगा, जिस फाइल को हम सेव करेंगे, उसको बेसिकली हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब ही MS वर्ड का फ़ाइल। अब जब हम फाइल सेव करते हैं तो एक तो हम नाम रखते हैं। अब उस नाम के अलावा कंप्यूटर एक ख़ास इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको सेव करता है और उस इंफॉर्मेशन को फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। तो मोस्टली 2007 से पहले के जो वर्जन्स थे वर्ड के ऑफिस के, उनके वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके लिए .doc है, और 2007 वर्ड 2007 से अपवर्ड जितने भी
वर्जन्स है उनके साथ .docx जो है ना ये फाइल एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ होता है। तो यानी कि इसी फाइल एक्सटेंशन के बेस पे कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेगा कि उसने फाइल को किस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। जैसा कि अगर यहाँ पे हम कुछ आइकन्स देखते हैं तो ये W के साथ या वर्ड के आइकन्स इसलिए बने हैं क्योंकि इनका फाइल एक्सटेंशन .docx में सेव हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं वर्ड विंडो के कंपोनेंट्स के साथ। तो थैंक यू जी।